तो पर्दा अच्छी बात है कि नंगे घुमाना अच्छी बात है? मगर अब वही सीधी सी बात है, वही सीधी सी बात है, 5 किलो गेहूं चावल राशन दुकान से लाएंगे, खाएंगे और मोदी मोदी गाएंगे। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के उस इलाके से गुज़र रहा था जिसे लोग माउंट आबू के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैं अजमेर से आ रहा था मोटरसाइकिल से, तो माउंट आबू, हालांकि मैंने इसके पहले भी देखा है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का इस इलाके में और राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी। हमारे देश में सबसे कीमती पहाड़ और पहाड़ों में से निकलने वाले जो पत्थर हैं ज़्यादातर राजस्थान से ही निकलते हैं और देश विदेश में भी जाते हैं। राजस्थान हो या अफ़गानिस्तान हो, अफ़गानिस्तान में भी कीमती पत्थरों की भरमार है, इसलिए अमेरिका की नज़र वहाँ रहती है। अब छोड़िए ना, मैं भी कहाँ राजस्थान से अफ़गानिस्तान चला गया, सॉरी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज है और वहाँ लोगों को खुलेआम गोली मार दी जाती है, या जो वहाँ औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत जुल्म होता है। उन्हें पर्दे में रहने के लिए कहा जाता है, उन्हें तालीम यानी एजुकेशन से रोकने की बात बताई जाती है। बहरहाल तालिबान का एक अलग ही चेहरा दुनिया में दिखाई देता है या दिखाया जाता है। तो अब ज़रा सोचिए ना कि हमारे देश में भी ऐसे तालिबान के जैसे बदमाश लोग हो सकते हैं, और हो सकते हैं नहीं हैं। अभी देखिए ना, एक सांसद जैसे मोदी जी अपने साथ लेकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। 2900 से ज़ायद ब्लू फिल्में उसने बना डाली थी। 2 बार सांसद, उनके दादा देश के प्रधानमंत्री रह चुके, उनके पिताजी एमएलए, यानी एक पावरफुल घराना। और उस घराने के अंदर क्या हो रहा था? बीपी बनाने का। अब ये कारोबार लीक कैसे हो गया? ड्राइवर यानी घर का भेदी लंका ढाए। और जैसे ही लीक हुआ, हालांकि लीक तो दिसंबर में हुआ, मगर इलेक्शन तो अब है 24 में, तो उसको संभाल कर रखा गया था। लोगों ने रखा था कि धंधे के टाइम, मतलब इलेक्शन, ये अब लोकतंत्र वाला इलेक्शन ये नहीं रह गया, ये कारोबारी हो गया है, धंधे वाला। इसलिए वोटर भी कुछ ले दे के ना वोट दे देता है और फिर 5 साल उसको गालियां देता है, बोले कोई काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। और ख़ास बात ये है कि वो जो रवन्ना है, जो सांसद है, वो कुछ होने से पहले इटली भाग गया। जरा सोचिए, एक गरीब आदमी झगड़ा करके मोहल्ले से नहीं भाग पाता, और ये इतना बड़ा लफड़ा करके देश से भाग लिया। और उसके बाद एसआईटी का गठन हो गया, सरकार ने ऐलान किया, कांग्रेस की सरकार है। देश के गृह मंत्री का भी बयान आया कि ठीक है, उसने जो गलत किया है वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सरकार तो कांग्रेस की है कर्नाटक में, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मगर वो फुर्र हो गया, देश के गृह मंत्री का बयान आता रहा और सरकार ने अब एसआईटी गठित कर दी है, अब उस पर जांच होगी। अरे भैया, जांच किस पे होगी? आरोपी फरार हो गया और जो उसका ड्राइवर था वो मलेशिया पहुंच गया। अब सोचिए, अरे मैं भी कहाँ फिर लफड़े में फंस गया कि ये हो गया, वो हो गया। हम विश्व गुरु बनने की तैयारी में हैं, या समझ लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हम तो विश्व गुरु हैं। अगर अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, वहाँ लोगों को मार दिया जाता है, वहाँ की औरतों को पर्दे में रखा जाता है। हमारे यहाँ कौन सा बड़ा अच्छा काम होता है? मणिपुर में नंगी घुमाई गई महिलाएं, तालिबान वाले तो पर्दे में रख रहे हैं ना। तो पर्दा अच्छी बात है कि नंगे घुमाना अच्छी बात है? मगर अब वही सीधी सी बात है, वही सीधी सी बात है, 5 किलो गेहूं चावल राशन दुकान से लाएंगे, खाएंगे और मोदी मोदी गाएंगे। ज़रा सोचिए ना, हमारा देश एक ऐसा लोकतंत्र है जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है।
मगर अब कौन कौन सी मिसाल दी जा रही है? दलित के मुंह पर पेशाब किया जाता है, आदिवासी के मुंह पर किया जाता है, दलित को शादी में, उसकी खुद की शादी में उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। नाम पूछकर इस देश में लोगों को मार दिया जाता है। ये भीड़ तंत्र लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। नाम पूछते हैं और उसको जान से मार देते हैं। ज़रा सोचिए ना। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही तालिबानी हैं। जो लोग तालिबान की बातें करते हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। मैं तालिबान की या इस तरह के जो तालिबानी हैं जो ये हरकतें करते हैं, मैं किसी की हिमायत नहीं करता। देश का कायदा है, कायदे के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे रवन्ना रहे या मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करने वाले लोग थे, या आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाले, या आदिवासी को घोड़ी पर शादी में बैठने से मना करने वाले, या भीड़ तंत्र जो है नाम पूछकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मार देने वाले, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये सब बढ़ रहा है इस देश में। लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित हो गए, भारतीय होने को कोई तैयार ही नहीं है। तो आखिर लोकतंत्र चलेगा कैसे? फिर मैं आ गया, देखिए लंबा हो गया ना मामला। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ियों की। हमारे देश में यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत काम किए हैं, और यहाँ के लोग भी बड़े मेहनतकश, मजबूत, ये सरकारी सेवाओं में भी, फ़ौज में भी मौजूद हैं। राजस्थान के लोग लंबे चौड़े होते हैं। आप बॉम्बे में भी यानी महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ भी चाय पिलाने के कारोबार में ये बहुत आगे हैं, मेहनत करते हैं। पहाड़ों में से पत्थर निकालना ये कोई आसान काम नहीं है। अब और बात है कि 2024 चल रहा है, पत्थर दिल इंसान भी चुनाव के मैदान में। कुछ भी हो जाए हमारे देश में, मगर जो लोकतंत्र है वो बचे रहे। भले देश के प्रधानमंत्री 850 करोड़ के जहाज़ से चले, उसे कोई एतराज़ नहीं। देश के मान सम्मान की बात है। जनता है, हवाई चप्पल में चलेगी, 5 किलो गेहूँ चावल लाएगी, घिस पिस के लपेट लपाट के खा लेगी। अब फिर वही बात हो गई। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान की। तो राजस्थान का ये जो पत्थर है, मकराना मार्बल, तो पूरी दुनिया में मशहूर है, आप भी जानते हैं। इसी तरह से अफ़गानिस्तान, देखिए फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, मगर खाली पत्थर की बात करूँगा। तो अफ़गानिस्तान में भी कीमती पत्थर निकलते हैं जिस तरह से राजस्थान में निकलते हैं। अब ये पत्थर देखिए, लोग तो कहते हैं कि ये तो पत्थर है। पत्थर नुमा इंसान भी इस दुनिया में ना जाने कितने करोड़ पड़े हुए हैं, एकदम पत्थर। ना उनके कलेजे में दर्द होती है। जैसे नेताओं को समझ ले, जैसे देखिए नेता, N फॉर नेता, M फॉर मीडिया, ये दोनों जो है, ये इनको कैसा मिलाएंगे कि सदवा बदवा दोनों मिले हुए। नेता हरकतें करता है और पत्रकार यानी मीडिया उसकी दलाली करते हुए उसको फैलाती है कि हमारे नेताजी ने ये काम किया। नेताजी ने काम जो किया है, नेता का जो पहला सेंटेंस है ना, वो N से नेता होता है, तो N से नर्क भी होता है। और मीडिया तो NM, यानी पहले नेता बाद में मीडिया। तो दुनिया से जाने के बाद फटके नेता को तो पड़ेंगे ही। तो ये जो मीडिया के नाम पे दलाली करते हैं ना, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं, आम जनता की बातें नहीं करते, सिर्फ नेताओं की बातें करते हैं, तो फटके उनको भी पड़ेंगे। आज भले माल मुद्रा आ रहा हो, नेता ने जो झोल किया है उसमें से, मगर याद रखना दोस्त, अगर मैं कभी कभी मीटिंग में कहता हूँ कि हमारे देश की मीडिया खाली इस देश के वफादार हो जाए तो 50% यानी 50% मामला मीडिया के लोग सुलझा सकते हैं। मीडिया में वो पावर है, मगर मसला है वही दलाली वाला, धंधे वाला। माल सबको चाहिए। नेताजी का झोल पत्रकारों को ही मालूम रहता है, आम जनता को बहुत कम समझ में आता है। वो तो जब पत्रकार उसको नहीं मिला रहेगा तो ओपन कर देता है, तो जनता को मालूम पड़ जाता है कि वीडियो बन गई, है ना। बहरहाल
मैं बात कर रहा था, फिर वहीं वापस आता हूँ राजस्थान, माउंट आबू। वैसे भी राजस्थान में पहाड़ियाँ बहुत हैं, हालांकि महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे पहाड़ियाँ बहुत हैं, मगर वो पत्थर अलग है। यहाँ का जो पत्थर है ये अलग है, खूबसूरत है, एक से एक पत्थर। इन पत्थरों को घर बनाने में भी काम लिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इन पत्थरों की जो कीमत है, एक अच्छी खासी कीमत मिलती है, मगर शोरूम में जो पत्थर निकालते हैं उनको नहीं, वो तो बेचारे मजदूरी करते हैं। असल में ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था, ऊपर वाला आप उसे जिस नाम से भी बुलाते हो, अल्लाह, भगवान, गॉड, जिस नाम से भी आप बुलाते हो, आपका मामला, वो कहता है कि ऐ इंसान, तू मेरी सर्वश्रेष्ठ यानी एक नंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, रचना है। मैंने जो ज़मीन बनाई, उस पर जो कुछ भी बनाया, उस पर कंट्रोल करने के लिए तुझे मैंने आगे किया, तुझे बनाया, मगर तू कहाँ पहुँच गया? कीड़े मकोड़ों की तरह से, जानवरों से भी बदतर तेरी हालत हो चुकी है। तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? तू तो मुझे भी भूल गया। यानी ऊपर वाला कहता है कि तू तो मुझे भी भूल गया। ठीक उसी तरह से एक परेशान हाल आदमी, उसको शैतान मिल जाता है, तो शैतान कहता है देखो ये ऐसे ऐसे काम करो, मतलब अच्छे काम नहीं बताता हो, गलत गलत काम है, ये सब करो, तरक्की करोगे। अब वो करने लगता है, करते करते वो बंगले बना लेता है, बहुत सारे कारोबार हो जाते हैं, बहुत सारा माल मुद्रा जमा हो जाता है। फिर वो दरवाजे पे एक प्लेट लिख के लगाता है। मुसलमानों में आमतौर से ये होता है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, यानी अल्लाह के फ़ज़ल से, जो कुछ है उसके फ़ज़ल से, उसके करम से, उसके रहम से। अब शैतान दूर से देख रहा है, शैतान कहता है यार रास्ता तो मैंने बताया, इसको प्लेट तो ऐसी लगाना चाहिए था कि हादा मिन फज़ल शैतान, यानी शैतान के फ़ज़ल से। तो शैतान भी कहता है कि ये इंसान ना मेरा बाप है, कभी मुझे पा जाता है ना तो मेरा ही काम बढ़ा देता है। तो यही हालत हो गई है। वो भी सोचता होगा, जिसने इस रचना को, जिसने मुझे आपको बनाया, सोचता होगा कि इंसान को तो मैंने अशरफुल मखलूक़ात यानी सर्वश्रेष्ठ जानदार चीज़ों में एक नंबर बनाया, और इंसान क्या से क्या हो गया। नाम पूछकर लोगों को मार देना। महिला शक्ति की बात करने वाले हमारे देश में नेता थकते नहीं, और आज इस देश में महिला शक्ति की क्या हालत है। कर्नाटक की जो वीडियो बाहर आई है 2900 से ज़्यादा है। इसमें घरेलू औरतें, गवर्नमेंट सर्वेंट, समाज सेवक, इस तरह के लोग मौजूद हैं। ज़रा सोचिए कि ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या वो लोग मुंह दिखाने के लायक हैं? मणिपुर में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने है। ज़रा सोचिए, क्या वो लोग जिन्हें नंगा घुमाया गया, बिना कपड़ों के घुमाया गया, समाज में नज़र उठाकर चल सकेंगी? नहीं। और हम खुश हैं कंपनियां बेचकर, रेलवे बेचकर, डाकयार्ड बेचकर, इस तरह का बहुत कुछ बेचकर हम खुश हैं। और ऊपर से दूसरा नारा कि हम विश्वगुरु। विश्वगुरु ऐसा होता है जैसा हमारे देश में चल रहा है? विश्वगुरु के लिए, विश्वगुरु बनने के लिए, विश्व माने दुनिया होता है, दुनिया को साथ में लेकर चलने के लिए पहली ताकत आपको तो अपने देश से लेनी पड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जब आपके लोग आपके साथ चलेंगे तब दुनिया आपको विश्वगुरु मानेगी। या तो आपके साथ में कोई चलने वाला ही नहीं दिखाई दे रहा है, बस कुछ अंधभक्त हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, आप भी नारा लगा रहे हैं 400 के पार। महंगाई 500 के पार हो चुकी है, डॉलर का भाव कहाँ पहुँच गया, हमारी करेंसी कितना डाउन हो चुकी, उसके बारे में कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि देश में महंगाई हिंदू भाइयों के लिए अलग से है क्या, मुसलमानों के लिए अलग से है,
दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए या और जो कास्ट हमारे यहाँ है उनके लिए महंगाई अलग अलग है क्या? जैसे राशन दुकान पे जाएंगे तो हिंदू भाई को 5 किलो चावल मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, और मुसलमानों को क्या 3-3 किलो मिलेगा? सब एक साथ उतना ही मिलने वाला है, और लाइन में रहकर लाइन भी लगानी होगी। अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो क्या पेट्रोल अलग अलग भाव से मिलेगा? नहीं, एक ही भाव मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का असल मेरा जो मकसद था यही था, आपको एक मैसेज देना था कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है। अच्छा उम्मीदवार चुनिए जो आपकी बातों को समझता हो, सुनता हो और कुछ करने का उसके अंदर जज्बा हो, कुछ करने की सोच हो। क्योंकि ये इलेक्शन कोई गटर नाली का या पाथवेज का या भिवंडी या राजस्थान की गलियों का काम नहीं है। ये इलेक्शन लोकसभा का है। लोकसभा में जाने के बाद आपके शहर के बारे में वो क्या सोचता है, गटर के बारे में या हॉस्पिटल बनवाने के बारे में, कॉलेज बनवाने के बारे में, या आपके देश में जो भी कारोबार चल रहा है उसको और अच्छा करने में। ऐसे उम्मीदवार को चुनिए। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं करता। मैं जैसे ही कोई सपड़ता है मैं वीडियो बना देता हूँ। वो किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा तोप खान हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बात करता हूँ। आपका एक वोट बहुत कीमत रखता है दोस्तों। बेचने का प्रयास मत कीजिए। एक वोट बेच रहे हैं, समझ लीजिए आप लोकतंत्र बेच रहे हैं, ये समझ लीजिए। और एक वोट अगर आप बेच रहे हैं तो जो जीत कर जाएगा उसे गाली देने का हक भी नहीं रखते। फिर आपके शहर में समस्याएं होंगी, आप बोलने की ताकत नहीं रखते क्योंकि आपने बेचा है। आइए वादा करते हैं हम सब कहीं ना कहीं ईमानदारी से वोट करेंगे। जहाँ हो चुका है वहाँ हो चुका है, जहाँ होने वाला है अपना कीमती वोट समय से पहले लाइन में लगिए और वोट दीजिए। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।